कल होने वाला है आप सभी का इंग्लिश ग्रामर का बोर्ड एग्जाम एंड मैं इस वीडियो में आप सभी को सारा चीजों बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी चीजों को कैरी करना है एंड किस चीजों को कैरी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्लास 10 आईसीएससी का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, तो आप लोगों को काफी चीजों का नर्वसनेस हो रहा होगा। हमें किस चीजों को कैरी करना है, किन चीजों को कैरी नहीं करना है। ठीक है, ये कंफ्यूजन हमें भी था अपने क्लास 10 आईसीएससी 2025 में जब मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा था। ठीक है, एंड इस वीडियो में मैं आप सभी को कैसे आंसर को प्रेजेंट किया जाता है जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, वो भी बताने वाला हूँ बिकॉज मैंने प्रीवियस ईयर ही दिया था एंड मेरे बने थे 87%। एंड अगर इंग्लिश ग्रामर की स्पेसिफिकली बात करूं तो वहां पे मेरे बने थे 91 या 92 कुछ ऐसे ही मार्क्स बना था मेरा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को सारी चीजों को बताने वाला हूँ कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो, कौन कौन सी चीजों को आपको लेकर जाना है जो कि आपको एग्जाम में हेल्प कर रही होंगी, एंड फिर आपको अपने आंसर शीट को कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको कैसा प्रेजेंटेशन रखना है ताकि जो एग्जामिनर होगा ना, जो कॉपी आपका चेक कर रहा होगा, तो वो आपके पेपर से इंप्रेस हो जाए एंड आपको पे 100 आउट ऑफ 100 दे दे। ठीक है, ये वैसे कुछ ज्यादा ही हो गया आई थिंक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज थिंग्स व्हिच यू हैव टू कैरी इन योर क्लास 10 एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, तो कल आपका इंग्लिश ग्रामर का पेपर है, तो इसमें आपको क्या क्या कैरी करना है। ठीक है, सो अगर आपको एग्जाम के बीच दो एक घंटे का एग्जाम होने वाला है, राइट, तो अगर आपको 2 घंटे के एग्जाम के बीच में अगर पानी वगैरह ज्यादा प्यास लगता है ना, तो तुम क्या कर सकते हो कि पानी का एक बॉटल ले सकते हो। ठीक है, एक प्लास्टिक का क्लीन वाला बॉटल लेकर चले ना। ऐसे भी उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है, बट ऐसे गाइडलाइंस में लिखा रहता है। ठीक है, सो आप कोई सिंपल सा नॉर्मल सा बॉटल लेकर जा सकते हो अपना पानी पीने के लिए। एंड नंबर 2 आपको क्या चीज लेकर जाना है, आपको एक एग्जाम बोर्ड लेकर जाना है। ठीक है, हालांकि आपको क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट दिया जाएगा, वो काफी ज्यादा मोटा रहता है, तो उसमें आपको आप ऐसे बेंच पे रख करके लिख लोगे, बट आई थिंक कि वो ना मोस्ट ऑफ द बंदों का हैबिट बना रहता है वैसे लिखने का। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ना एग्जाम बोर्ड कैरी कर सकते हो एंड उसके साथ एक स्केल लेकर के जाना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लाइन वो करना होता है। ठीक है, साइड में अगर आप रफ वर्क वगैरह करना चाहते हो तो एक स्केल एक आपका एग्जाम बोर्ड, एक स्केल, ठीक है, एक वाटर बॉटल अगर आप पानी वगैरह आपको प्यास लगता है, हालांकि मैंने कैरी नहीं करा था, तो आप इन 3 चीजों को तो लेकर जाना ही है। एंड पेन वगैरह तो तुम जानते ही हो। ठीक है, 2 ब्लू पेन ले लेना, एक ब्लैक पेन ले लेना, एंड ट्राई करना कि ब्लू पेन से ही मोस्ट ऑफ द चीजें तुम कर रहे हो, एंड एक पेंसिल ले लेना अपना हाईलाइट वगैरह करने के लिए, एंड फिर इरेजर, कटर एंड शार्पनर, ये सारी चीजें तो यार तुम जानते ही हो। ठीक है, तो बस इतना ही चीजों को तुमको कैरी करना है। एंड एक एडमिट कार्ड को मत भूलना, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड का आपको एग्जाम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम देने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम का जो भी कोड वगैरह होता है ना, आपका रोल नंबर या तो वह सारी चीजें एडमिट कार्ड में मेंशन रहती है, राइट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोस थिंग्स व्हिच यू डोंट हैव टू कैरी इन योर बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहला कि स्मार्ट वॉच वगैरह कैरी मत करना, वरना वो लोग आपका जमा ले लेंगे एंड शायद वो उसके बाद ना आपको अपना स्मार्ट वॉच दे भी नहीं। ठीक है, तो स्मार्ट वॉच को आपको कैरी बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अगर आप वॉच को कैरी करना चाहते हो बाकी, तो उसमें एग्जाम हॉल में दिया रहता है। ठीक है, वॉच, तो उसका आपको ज्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाला है। बट अगर इफ यू वांट टू कैरी अ वॉच स्टिल, ठीक है, तो आप ये वाला कुछ ऐसे एनालॉग वॉच को कैरी कर सकते हो। ठीक है, एज यू कैन सी इन माई हैंड, बाय द वे बताना कमेंट सेक्शन में कैसे लग रहा है। ठीक है, सो आप ऐसा वॉच को कैरी कर सकते हो जिसमें कि कोई भी डिजिटल फंक्शंस ना हो, जो कि पूरा का पूरा प्योरली एनालॉग हो। ठीक है, तो बस इतना ही तुम कैरी कर सकते हो एंड बाकी कुछ चीज चीट वगैरह कैरी मत करना, बिकॉज अगर वो लोग पकड़ लेंगे तो भाई शायद तुम्हारा पेपर भी कैंसिल कर दे। ठीक है, बहुत सारे केसेस में सब मैंने देखा है करते हुए, तो ये सब चीजों को मत करना। ठीक है, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको अपना टाइम को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है ना, आपको 15 मिनट पहले ही आपको पेपर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा एंड आंसर शीट वगैरह दिया जाएगा, तो आप आंसर शीट को फिल कर लीजिएगा। वैसे तो आपको फर्स्ट दिन में वो गाइड कर देंगे कैसे आपको फिल करना है, कौन सा रोल नंबर है एंड कौन सा ये होने वाला है, तो वो सारी चीजें वो लोग बता देंगे। ठीक है, बट आप अपने से ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। ठीक है, वो लोग फर्स्ट दिन में आपका हेल्प करेंगे एंड देन आपको क्या करना है ना, वो जो 15 मिनट जो मिलता है ना, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर जो मिल रहा होगा उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, पूरा क्वेश्चन पेपर को समझ लीजिए, देख लीजिए कहाँ से क्या क्वेश्चन आया, एंड जो भी ऑप्शन वाले बेस्ड होते हैं ना, कि आपको इन दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट करके उसका आंसर करना है। ठीक है, सो आप ना वो 15 मिनट का जो गैप जो होता है ना, उसी में उसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन उस पहले ही चोचलाबाजी खत्म कर दीजिए। ठीक है, कि आपको बाद में वो चीजों को सेलेक्ट नहीं करना पड़े, बिकॉज वो चीजें आपका कहीं ना कहीं टाइम ले रही होंगी। आपको किसी में 50% आता है, किसी में आपको 100% आता है, तो यू विल बी भाई कौन सा लिखूं, ये लिखूं या ये लिखूं। ठीक है, सो ऐसा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बंदों ने को मैंने करते हुए देखा है, मैंने भी इनफैक्ट करा था। सो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहले ही ना क्वेश्चन को अच्छे से सेलेक्ट कर लेना कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा एसे अटेम्प्ट करना है, आपको कौन सा लेटर अटेम्प्ट करना है। बाकी मेरे ख्याल से आपको स्टोरी वाला अटेम्प्ट करना चाहिए, वो काफी ज्यादा इजी रहता है ऐसे में। एंड अगर लेटर में बात करें तो आपको फॉर्मल लेटर अटेंड करना चाहिए, एंड बाकी सारी चीजों तो ऑप्शंस उतनी ज्यादा होती नहीं है। सो या पहले आपको 15 मिनट्स में ये सारी चीजों का ध्यान रखना है एंड स्केलिंग वगैरह भी कर लेना अपने आंसर शीट पे अगर जरूरत हो तो। एंड नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट कि आपको आंसर शीट को प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, आंसर शीट प्रेजेंटेशन के ऊपर पे बहुत सारे बंदों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है
किस टाइप से प्रेजेंट करें। काफी ज्यादा टीचर्स ने इसको कॉम्प्लेक्स बना रखा है, ठीक है। सो आई एम गोना गिव यू वेरी सिंपल फॉर्मूलाज, ठीक है, जिससे कि आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। सो नंबर 1, डज योर हैंड राइटिंग मैटर? आई वुड से कि यस, योर हैंड राइटिंग डू मैटर, बट उतना भी ज्यादा नहीं, ठीक है। बट अगर वो रीडेबल है ना तो दैट्स मोर देन इनफ। लाइक अगर वो रीडेबल होना चाहिए, उससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं चाहिए। बस तुम्हारा लाइक क्लीन, अगर कोई एक बंदा जिसको कि लाइक नॉर्मली पढ़ने आता है, ठीक है, वो ना तुम्हारा आंसर शीट देख करके तुम्हारे हैंडराइटिंग को पकड़ ले, लाइक तुमने क्या लिखा है, एंड देन वो बस पढ़ सके, बस उतना ही चाहिए, मैटर होता है। एंड बाकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आपको पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, जैसे आप पेपर को स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी रहता है, उसको आपको ना लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्केल से ना उसको लाइक ये कर देना, वो लास्ट में करना, स्केल वगैरह का काम लाइक अंडरलाइन करना वो लास्ट में करना, स्टार्टिंग में मत करना। एंड अंडरलाइन जो होता है ना वो लाइन पे ही करना, ठीक है। ये नहीं कि लाइन के नीचे, जैसे हम लोग बेसिकली करते हैं ना, लाइन के नीचे में ऐसे ये ड्रॉ कर देते हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे टैब देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला लाइन है ना, तो आपको ऐसे करना है, लाइक हाँ, आपको ऐसे करना है, ऐसे इस लाइन पे, ठीक है। इस लाइन के ऐसे नीचे नहीं करना, ठीक है। तो आप होप कि देख सकते हो। एंड या सो ऐसा ही था, लाइक आई डोंट नो, ठीक है, आपको क्लियरली दिखाया नहीं, बट आपको लाइन के ऊपर पे ही अंडरलाइन करना है। एंड देन आपको क्या करना है, सेक्शन वगैरह को मेंशन कर देना, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में। एंड देन उसको आपको क्या करना है कि हर एक जब भी सेक्शन वगैरह एंड हो रहा होगा, लाइक सेक्शन ए आपने कर लिया, ठीक है, तो अब जब सेक्शन बी में जा रहे हो ना, तो वहां पे मिनिमम 3 से 4 लाइन का गैप देना, ठीक है। पेपर तुम जितना भी ले सकते हो आराम से, पेपर का कमी नहीं पड़ने वाला, इसलिए तुम जितना गैप देकर लिखो उतना ज्यादा अच्छा होता है। एग्जामिनर को चेक करने में भी, मार्क्स देने में भी काफी ज्यादा ईजी होता है, तो उनका इंप्रेशन कहीं ना कहीं अच्छा बनेगा, ठीक है। तो मिनिमम 3 लाइन का गैप छोड़ना। एंड जब भी आप एक क्वेश्चन को फिनिश कर रहे हो ना, तो लाइक क्वेश्चन 1 को आपने फिनिश कर लिया, आपको क्वेश्चन 2 लिखना है, ठीक है। तो उसके पहले लाइक 2 लाइन का गैप कर देना, बीच में लाइक 2 लाइन का गैप देना, एक सिंगल लाइन नहीं 2 लाइन का गैप देना, ये ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। एंड अगर आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो लाइन बीच में गैप देना, एंड देन लेफ्ट मार्जिन से ही सटा करके लाइक लिखना स्टार्ट करना। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, बीच से लिखना स्टार्ट कर देते हैं न्यू पैराग्राफ, नहीं वैसा रूल नहीं होता है, उसमें नंबर आपके कट सकते हैं, ठीक है, वैसा रूल नहीं होता है। एंड अगर बात करें तो अंडरलाइन वगैरह आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड वगैरह को अंडरलाइन करना है। एंड वन मोर थिंग, लाइक आपके पेपर में जिस सीरीज में लाइक 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा ना, आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। यानी कि अगर आपको 1 2 लिखा हुआ है तो आप रोमन नंबर में 1 2 दे रहे हो, या फिर ABCD दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। जो पेपर में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, आपको वही चीज लिखना है। एंड हाँ, आप जो सा क्वेश्चन अटेंड करो उसको क्लियरली वहां पे लाइक मेंशन करना है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर का आप आंसर लिख रहे हो, क्योंकि यार बहुत बार एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता। एंड ट्राई करना कि पेपर को लाइक सीरीज में फॉलो कर रहे हो, लाइक अगर तुमने सेक्शन बी से स्टार्ट करा है तो पहले तुम सेक्शन बी का हर एक चीज को लाइक अटेम्प्ट कर दे रहे हो, ग्रामर का, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि पहले सेक्शन ए का लिख लिया फिर सेक्शन बी का, नहीं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, जितना तुमको चाहिए उससे ज्यादा स्पेस छोड़ दो। बट ट्राई करो कि पेपर को ना एक अरेंज, मतलब ट्राई करो कि एक ऑर्डर में सॉल्व करने का, लाइक सेक्शन ए से ही ट्राई करो, उसके बाद सेक्शन सी तक जाओ, ठीक है। वरना फिर तुम सेक्शन सी पहले कर सकते हो अटेम्प्ट, या सेक्शन बी कर सकते हो, बट उसका सारा का सारा क्वेश्चन एक ही बार में, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेक्शन बी का तुमने अटेंड कर लिया, फिर तुमने लाइक सेक्शन ए अटेंड किया, फिर सेक्शन सी, फिर से तुमने सेक्शन ए घुसेड़ दिया, ऐसा नहीं करना है तुमको। ऐसे लाइक एग्जामिनर के ऊपर लाइक गंदा इंप्रेशन जनता है, ठीक है। तुम अगर एग्जामिनर होते तो तुम्हारे ऊपर भी गंदा इंप्रेशन जनता, राइट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम ही है, बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। एंड या आई होप कि आई विल प्रे कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम काफी ज्यादा अच्छा जाए, आप लोग 90% प्लस, 95% प्लस, 85% प्लस, 80% प्लस, लाइक आप अपना डिजायर्ड परसेंटेज स्कोर कर लो।